मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरी साइड से भी लोग इस तरह की चीज़ों को हौसला अफजाई नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर बात करेंगे कि इस तरह की बहन बेटियों के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। और आई मीन अगर अगर पास्ट के अंदर या जैसे भी कुछ डिस्कशंस हुई हो सितारा की बेटी को भी लेके, तो हम उसके ऊपर भी एक्सक्यूज करते हैं, क्योंकि ये कभी भी मेरे से बहुत सारे लोग आके सवाल करते हैं कि जी आप लोग बात करते थे और अगर आप होने लगी तो आप लोग हमें रोकते हो। देखिए, हमने शुरू से ये स्टांस रखा है कि कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी के ऊपर आप इस तरह से स्पेशली बच्चों के ऊपर डिस्कशन ना करें। जो लोग यूट्यूब चैनल्स बुला के बैठे हुए हैं, जिनका 1-to-1 एक दूसरे के साथ टकरा है, वो एक दूसरे के बारे में जो भी करते हैं वो उसको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप उनको क्यों ड्रैग कर रहे हो? और अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो आप बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। मतलब बच्चों के बारे में तो डिस्कशंस होनी नहीं चाहिए। मैं बस ये चीज ऐड करना चाह रहा था, बाकी आप आगे चलाएं। तो मैं साथ साथ ही जो है ना, इंशाल्लाह आपके साथ ही है सारी चैट में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी आजम भाई। आज मैं क्या हाल चाल है इमरान भाई, आप खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन ठीक किया। ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, आज ना मैं एक केस पढ़ रहा था, माजी का एक केस था, और वो केस था मर्डर केस। मुझे ना बड़ी दिलचस्पी होती है इस तरह के कोर्ट केसेस को पढ़ने में, और मैं वक्तन फवक्तन पढ़ता रहता। अच्छा, उसमें ना मैं अदालत की कार्रवाई पढ़ रहा था। होता ये है कि जब कोई इल्ज़ाम लगाता है ना, मर्डर का इल्ज़ाम हो या फिर ज़िना का इल्ज़ाम हो या चोरी डकैती जिस तरह का भी इल्ज़ाम हो, तो इल्ज़ाम लगाने वाले पर ये होता है, उस पर लाजमी होता है कानून के मुताबिक कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उसके सर पे होता है। वो उसने साबित करना होता है, उसने प्रूफ लेकर आने होते हैं। और जो डिफेंस होता है ना, डिफेंस का काम सिर्फ ये होता है कि जितने भी प्रूफ इल्ज़ाम लगाने वाला लेकर आता है ना, बस उसने उसको जो है वो इफेक्ट करते जाना है। वो उसको इफेक्ट करेगा, वो उसको उनके बारे में बात करेगा, और सारे जितने भी प्रूफ होंगे दागदार करता रहेगा। और साथ में एक काम और करेगा, जितने भी वो गवाह लेके आएगा ना, इल्जाम लगाने वाला है, उसके गवाहों को भी करेक्टरलेस साबित करते जाना, उनके करेक्टर को भी दागदार करते जाना, और साथ में जो इल्जाम लगाने वाला है उसने उसको भी करेक्टरलेस साबित करना है। बस यही काम करना है, कर रहे हैं। सलमा यासीन केस लेके आई, जब ये मामला लेके आई तो इन्होंने स्टार्ट ये ऐसे किया कि इन्होंने सलमा यासीन की करेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर दिया। याद है आपको, सितारा ने वीडियोस बनाई थी और सलमा खुद ने कहाँ कहाँ जोड़ा था। जी जी ठीक है। जी। और फिर सलमा यासीन जब प्रूफ लेके आई तो उन्होंने उन प्रूफ्स को दागदार करना स्टार्ट कर दिया, उन प्रूफ्स के बारे में उनको डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जितने लोग सलमा यासीन की गवाहियां दे रहे थे, उन्हें उन सारे गवाहों को भी दागदार करना स्टार्ट कर दिया, सारे गवाहों को भी करेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा फड्डा जो चल रहा है ना, असल में जितने भी सारे लोग हम काम कर रहे हैं ना, आप हो गए, इमरान भाई, मैं हो गई, ये जोहा सिस्टर हो गई, या दिया वगैरह, ये सारी खवातीन, जितने भी सारे हम लोग काम कर रहे हैं, इनमें से कोई भी करेक्टरलेस नहीं है। ना ही कोई बंदा जो है वो इतना बुरा है कि उनको इस तरह से मुखातब किया जाए जिस तरह से किया जाता है, या उनकी इस तरह से इंसल्ट की जाए जिस तरह से की जाती है। ना ही सलमा यासीन करेक्टरलेस है, ना ही उनके लाए हुए प्रूफ झूठे हैं। कुछ भी गलत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग एक्यूरेट है, परफेक्ट है, और बेहतरीन है, और वैलिड है। लेकिन चूंकि वो सारे काम कर रहे हैं कि जो भी प्रूफ आएगा, जो भी कोई गवाह आएगा, सबको उन्होंने उनके करेक्टर असैसिनेशन करनी है, उसको बर्बाद करना है, सो ये काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर वाईटी पर मौजूद सारे के सारे लोग जितने भी हैं, ऑडियंस और यूट्यूबर जितने भी हैं, सारों को पता है कि सलमा यासीन सच बोल रही है। सलमा यासीन जो प्रूफ लेके आई है वो भी सच है, सारों को पता है। लेकिन चूंकि मानना नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और ये सबको पता है। जी। अच्छा, यहाँ नीचे लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल दी जा रही है क्योंकि इन सारी चीजों में यही कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। बिल्कुल कोर्ट ऐसे ही नहीं हो ना रहा है। है, चीज लाए हैं। सॉरी सॉरी जी टू कट यू ऑफ। कोर्ट नहीं जी ना जी। है, तो ये जो लिख रहे हैं ना कोर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सितारा के सपोर्टर होंगे। उनसे मेरा सवाल ये है कि जब सलमा सिस्टर चुप करके बैठ गई थी, फिर आपने फसाद क्यों शुरू किया? ठीक है, इस चीज का जवाब देना। अगर कोई बात कोई कहीं पे थोड़ी ठंडी होने लगती है, तो कोई ना कोई शरारत सितारा के सपोर्टर्स की तरफ से आ जाती है। अगर ये शरारत ना आती तो शायद ये वाली लाइव करने की भी जरूरत ना पड़ती। तो आप लोग बजाय इसके कि इसको कोर्ट रूम समझने के, आप जरा खुद देखें कि आपकी तरफ से जो गलतियां हो रही हैं, उन्हीं की वजह से आगे फिर चीजें जो है ना वो कंटिन्यू हो रही हैं। जी इकरा, सॉरी आपको, सॉरी सिस्टर, कट कट किया था।
नहीं, आपने बिल्कुल मेरा जो पॉइंट था आपने वो बता दिया। आजम भाई, क्या पीछे जगह नहीं है? लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि वो बैग फुल है या कुछ ऐसा, बैक स्टेज। 10 लोग पूरे हो चुके हैं सिस्टर स्क्रीन पर। अच्छा, तो यहाँ भी कोई चाह रहे हैं अच्छा मुझे अच्छा बताएं। अभी अच्छा और यहाँ किसी को आप ना इंटर करिएगा आजम भाई, ओके। हम यहाँ लोग पर डिस्कस कर लेते हम हैं। ऐसे करते हैं कि सारों को ना बार बार मौका दे देते हैं, फिर जो लोग ज्यादा देर से बैठे हैं उनकी जगह पे जो बाकी आने वाले लोग हैं उनको ले लेते हैं। जी, अब ठीक पता ठीक है है। क्या, अभी हम लोग ना डिस्कस कर लें पहले जो जो पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर हम लोग करें, क्योंकि अभी जितने लोग इधर हाँ, बैठे हैं सबके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम कुछ कहना चाहते हैं। हमें तो सिर्फ लेटर ना ऐसे शबनम को ऐड करना है, अगर शबनम को ले लें, क्योंकि शबनम से कुछ बातें हमें करनी है। तो अगर सिस्टर पैनल शबनम बैक स्टेज हैं। ओके। फिर आप ऐसे करें कि चलिए आजम भाई, मैं नीचे हो जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, बाद में ऊपर आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठता हूँ, नहीं, आप उन्हें नीचे। इमरान भाई आप रहें, आपसे ही कुछ दो चार चीजें जो, क्योंकि हम लोगों के नाम आ रहे हैं ना, और स्पेशली ये जो व्लॉगर हैं रहमानी और जोहा और शबनम, इनके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। कृति नहीं है इधर, वरना मैं कृति को भी कहूँ कि कृति प्लीज ज्वाइन करें हमें, अगर आप कृति है स्पीकिंग हैंड नीचे, दे तो। नीचे है कृति। कृति ऊपर आओ। हम्म, कृति नीचे है। अच्छा, मैं भी एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, अभी सब सुन रहे होंगे जितने भी ये सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं। मेरी जितनी भी आज के बाद जो वीडियोस आएंगी ना, वो मेरे दूसरे चैनल पे आएंगी, दूसरे कृति वो किरण रिएक्शन पे, ठीक है जी। क्योंकि इनकी अच्छा, गंदगी ठीक की वजह से ना मेरा ये जोहा ब्यूटी व्लॉग वाला चैनल ना बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि मुझे इनके लेवल पे जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से ना मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, जो मुझे फैमिली व्लॉग देखना चाहते थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि इन लोग की जबानें इतनी गंदी हैं, तो हमें इनके लेवल पे जाना पड़ता है। तो मैं अपना ये प्यारा सा चैनल खराब नहीं करूंगी, कि मैंने ये बहुत मेहनत से खड़ा किया अपना चैनल, ठीक है जी। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि सितारा के नाम पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मैंने अपने दम पे खड़ा किया है। तो मैं अब जितनी भी, ये नहीं कि मैं इस केस से पीछे हट रही हूँ, मैं हम्म, किरण रिएक्शन, सबको पता है मेरा दूसरा चैनल है किरण रिएक्शन, उस पर वीडियोज आएंगी सारी। और मैं अपने आखिरी दम तक, जब तक सलमा खुद नहीं हटती पीछे, मैं इस केस में सलमा के साथ हूँ, ठीक है जी। लेकिन मेरी वीडियोज अब किरण रिएक्शन पे आएंगी, ठीक है जी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जोहा। जोहा साथ रहना। अभी ये कृति को आप ऊपर, ये हमारे साथ आसिम भाई हैं। आसिम भाई, आप एसएचओ आसिम तो नहीं है जिनसे आज बात हुई है? नहीं नहीं, ये नहीं आजम नहीं भाई जी, के भाई। मैं आजम आजम का भाई हूँ। जी जी, नहीं नहीं, मजाक कर रही थी। पता है मुझे आप आजम भाई के भाई हैं। जी चलो जी, थैंक आसिम भाई आपसे बात करने का मौका है। जी, बस बोलना सीख लिया है। काफी देर से लगा हुआ हूँ सलमा की सपोर्ट में, सच्चाई की सपोर्ट में। जी जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोटा सा रखना चाहूंगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो सबसे जी पहले सब भाइयों को जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मतलब जी के ना यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, दिल से खुशी होती है कि यहाँ पर जो है ना हक की और सच की और दलील के साथ बातें होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी सब बहन भाई हैं, मेरे लिए दिल से एहतराम उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी मैं आज एक खच्चर इंसान के बारे में बात करूंगा, बस उसके अलावा मैं किसी के ऊपर नहीं बात करूंगा। देखें, कल हमने लाइव की और वहां पर जोहा सिस्टर भी थी और डोली सिस्टर भी थी, बिया सिस्टर भी थी। हमने सब ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि सलमा के बच्चों के ऊपर किसी ने बात नहीं करनी, बिल्कुल भी। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे सलमा के बच्चों के ऊपर बात करने के लिए, बल्कि किसी के भी बच्चों के ऊपर। बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चे मन के साफ होते हैं। बच्चों के ऊपर, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बिल्कुल भी किसी को वाईटी के ऊपर इजाजत नहीं देंगे बात करने की। तो खच्चर इंसान ने आज आकर सलमा की सम्मति गेन करने की कोशिश की है कि जी आपके जो सपोर्टर हैं वो आपके बच्चों के ऊपर बातें कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर गवाह हैं, हमने रोका है सलमा के बच्चों के ऊपर बात करने से। और दूसरी बात इस खच्चर ने ये कही है कि हम सितारा की सपोर्टरों की तरफ से ना बात नहीं की गई सलमा के बच्चों के ऊपर। तो मैं इस बंदे को प्रूफ दे सकता हूँ, अपनी वीडियो में मैंने आज बोला है, अभी मैंने अपलोड करनी है। और इस बंदे को मैं सबूत दे सकता हूँ, सलमा के जो बच्चों के ऊपर सितारा के सपोर्टरों ने बात की है पहले, ठीक है। हमने उसको जी रोका है और कल हमने अपनी लाइव में सख्ती से रोका है।
और दूसरी बात, जी जी ये बंदा, ये खच्चर इंसान अपनी प्रमोशन के चक्कर में ये कहता है कि जी मेरा सॉन्ग आने वाला है, दिलबर को इसमें ऐड कर रहा है, बाबर को ऐड कर रहा है, सबको कह रहा है आपने मेरा सॉन्ग प्रमोट करना है। इस बंदे को ये है कि मेरा सॉन्ग प्रमोट हो जाए, मेरा कंटेंट चल जाए, बाकी बस जो है ना, अब ये इस केस में से ना जैसे सुई में से धागा निकलता है, ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस बंदे को बता दूं कि हम इसे नहीं निकलने देंगे, हम इससे एक एक गाली का हिसाब लेंगे। जितनी गालियां इसने दी हैं, सारी गालियों का हम इससे हिसाब लेंगे। इसने औरतों के ऊपर गालियां निकाली, इसने सबकी फैमिली के ऊपर गालियां निकाली, और अब ये कहता है कि मेरे माथे के ऊपर गालियों का धब्बा लगा दिया है। तो ये गालियों का धब्बा हमने नहीं लगाया, सबसे पहले वाईटी के ऊपर गालियां देने वाला ये खच्चर इंसान है। इसके अलावा पहले गालियां कोई नहीं देता था। यही बंदा है जिसने गालियां आकर प्रमोट की और लोगों को गालियां देनी शुरू की। अब इसे पता चल रहा है कि वाईटी के ऊपर लोग जो है ना गालियां नहीं सुनना चाहते, लोग दलीलें और प्रूफ के साथ बात करना पसंद करते हैं। दलीलों के साथ, गालियों के साथ नहीं पसंद करते। अब ये अपने माथे से गालियों का थप्पा हटाना चाहता है कि मेरे माथे से ना गालियों का थप्पा, गालियों के साथ नहीं पसंद करते। अब ये अपने माथे से गालियों का थप्पा हटाना चाहता है कि मेरे माथे से ना गालियों का थप्पा हट जाए। लेकिन हम इससे एक एक गाली का हिसाब लेंगे। उसके बाद ये इसने सारे पापड़ बेच लिए हैं। इसने पहले अपने ऊपर कहा जी मेरे ऊपर हमला हो गया है, उसके पापड़ बेच लिए। इसने केस के पापड़ बेच लिए। इसने शाहरुख को इस्लामाबाद घसीटना था, वो इतना घसीटा कि वो दुबई पहुंच गया। ठीक है, वो पापड़ इसने बेच लिए। फिर इसने सलमा को कहा कि मैं मदीने आऊंगा, मैं मक्के आकर आपके हक में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे ये कहना चाहूंगा कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपसे वीडियो बनवाने की कि आप सलमा के हक में वीडियो बनाएं, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी जो है ना इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर जमीर नहीं है कि तुम सलमा के हक में वीडियो बनाओ। और हमें जरूरत भी नहीं है तुम्हें प्रूफ दिखाने की। और ना हम सलमा सिस्टर को ये कहेंगे कि इस इंसान को कभी भी किसी किस्म का प्रूफ दे, क्योंकि ये बंदा सिर्फ अपने पापड़ बेचने के लिए आता है। ये इस बंदे के अपने पापड़ बिक जाएं और कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को इसने इतना घुमाया 1.5 महीने में कि लोग अब इसको देखना ऐसा ऐसा छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसने जो केस वाला मामला घुमाया 1.5 महीना और उसके अंदर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, और अब लोग इस थक गए हैं, इसके जो पापड़ बिकने अब हट गए हैं। इसलिए अब ये बंदा कह रहा है कि मैं अपना कंटेंट जो है ना वो चला लूं और इस केस में से ना निकल जाऊं। आज की वीडियो आप जाकर देखें, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है, और मैं इसे ये कहना चाहूंगा कि हम इसको निकलने नहीं देंगे, हम इसकी जो एक एक गाली का हिसाब लेके रहेंगे। जी। और भाई सितारा के साथ भी तो इसका मीटअप था ना, उसकी गूगल हिस्ट्री दिखाने वाला था ये सबको। जी 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 सितारा जी इसने बहुत झूठ बोले हैं सिस्टर, इसने इतने झूठ बोले हैं कि इसके जो सब्सक्राइबर है ना वो तंग आ गए हैं कि ये जितने ये झूठ बोलता है। ठीक है, कभी किसी की बीवी के ऊपर इल्जाम लगा देता है, कभी किसी की फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा देता है, फलां बंदे की मेरे पास चीजें पहुंच गई हैं। जोया सिस्टर का एक व्लॉग था पुराना अपलोड किया हुआ, उसको इसने जी दिखा दिया जी मेरे पास बहुत कुछ पहुंचा। भी तेरे पास पहुंचा क्या है? उसने तो अपना व्लॉग अपलोड किया था, उसके अंदर तो कुछ नहीं हमने ऐसा देखा। और ये लोगों को कहता है जी मैं एडिटिंग कर करके ना ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। भाई एडिटिंग तो हम भी कर लेते हैं, हमें भी एडिटिंग आती नहीं तो है, मैंने तो लेकिन इसको हम कहा था एडिटिंग ना, इंसान लगाना नहीं मैंने चाहते। आसिम भाई, मैंने कहा इतनी मेहनत करेगा बेचारा, नीचे जाएगा। मैंने उठाया, वो कम्युनिटी पे लगा दी वीडियो। मैंने कहा देख ले, स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं ना तो एंजॉय करने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाते हैं। सितारे की तरह जीजा के साथ सोने थोड़ी जाते हैं हम लोग। ठीक है, वो मैंने इसको बहुत अच्छे से जवाब देता। अच्छा, एक चीज और है इसके पास ना, इसके पास कुछ नहीं है। जो इसने केस जी केस जी खेला ना, चलो अब इसका केस तो हो नहीं रहा। अब इसके सपोर्टर से पूछे ना कि तेरा केस तो हो नहीं रहा, तुझे कोई जज भी मुंह नहीं लगा रहा, तुझे कानून ने भी ऐसी किक कराई है कि तू फुटबॉल की तरह लुढ़कता फिर रहा है, तूने सबूत इकट्ठे किए हैं वो दिखा दे, उससे तेरी वाह हो जी जाएगी। जो तू आया था, कराची आया था, 300 रुपए का खाना तू खा के गया है, बकौल तेरे,